नमस्कार। डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज पेरिस में एआई एक्शन समिट की करेंगे सह अध्यक्षता। मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए आयोजित किया रात्रि भोज। प्रधानमंत्री ने मैक्रों और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से की बातचीत। कहा, अपने मित्र राष्ट्रपति से मिलकर खुशी हुई। लोकसभा में आज बजट पर चर्चा का जवाब देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जबकि राज्यसभा में आज भी जारी रहेगी बजट पर चर्चा। दिल्ली में सरकार गठन को लेकर बीजेपी में मंथन जारी, तो वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान अपने विधायकों के साथ अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में करेंगे मुलाकात। और महाकुंभ में अब तक 44 करोड़ 74 लाख लोगों ने किया स्नान। कल माघ पूर्णिमा से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की तैयारियों की समीक्षा। वाहनों और पैदल यात्रियों के लिए यातायात के विशेष इंतजाम। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर हैं। उनके पेरिस पहुंचने पर एयरपोर्ट पर फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु ने अगवानी की। प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जबकि प्रधानमंत्री का विशेष विमान पेरिस पहुंचा, उस वक्त बारिश हो रही थी। आज पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करने वाले हैं। सम्मेलन के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर एआई के खतरे, एआई नियंत्रण, एआई की सेवाएं और उसके फायदे सभी देशों के द्वारा समान रूप से उपयोग में लाए जाने को लेकर चर्चा होनी है। सम्मेलन में 100 के अधिक देश हिस्सा ले रहे हैं। कई देशों के प्रमुख, सरकार प्रमुख और कई बड़ी कंपनियों के सीईओ इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत कई स्टार्टअप और तकनीक को विकसित करने पर जोर दे रहा है। रोबोटिक्स, हेल्थ केयर, ट्रांसलेशन में भारत के कई एआई स्टार्टअप काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसे और विस्तार देना चाहते हैं और निवेश को भारत में आकर्षित करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होने पहुंचे। मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी का खुले दिल से स्वागत किया। इस दौरान दोनों नेता एक दूसरे से गले भी मिले। पीएम मोदी ने भी इस मुलाकात पर खुशी जताई। फ्रांस के राष्ट्रपति ने एआई एक्शन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के सम्मान में इस भोज का आयोजन किया था। फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। पीएम मोदी इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि उन्हें राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के लिए 2047 क्षितिज कार्य योजना पर प्रगति की समीक्षा करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में पहले भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करने के लिए ऐतिहासिक शहर मार्सेले की यात्रा भी करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोजिक रिएक्टर परियोजना का भी दौरा करेंगे। इसके अलावा प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों को मजारग्यूज युद्ध समाधि स्थल में श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का पेरिस में मौजूद भारतीय समुदाय ने जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।
यही उत्साह पीएम मोदी के होटल पहुंचने पर भी लोगों में दिखाई दिया। बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर चल रहे एरो शो में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय वायुसेना की ओर से आयोजित सेमिनार को संबोधित करेंगे। इस सेमिनार का विषय है हवाई युद्ध के लिए मानव रहित टीमें, अवधारणा से लक्ष्यीकरण तक। रक्षा मंत्री डीआरडीओ की ओर से आयोजित सेमिनार को भी संबोधित करेंगे। इस सेमिनार का विषय है डीआरडीओ उद्योग का तालमेल विकसित भारत की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी भी करेंगे। यह सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा एयर शो में कई आधुनिक फाइटर जेट और ड्रोन तकनीक देखने को मिलेगी। शो में करीब 30 देशों के रक्षा मंत्री या प्रतिनिधि और 43 देशों के वायुसेना प्रमुख और सचिव शामिल हो रहे हैं। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आज से 14 फरवरी तक इंडिया एनर्जी वीक 2025 शुरू होने जा रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इंडिया एनर्जी वीक का यह तीसरा एडिशन दिल्ली में होने जा रहा है। यह कार्यक्रम परंपरागत एनर्जी को लेकर सोच बदल देगा। इसमें मंत्रालय द्वारा क्लीन कुकिंग पर एक विशेष इवेंट रखा गया है। इस कार्यक्रम में देश विदेश से 700 से ज्यादा एग्जिबिटर, 500 से ज्यादा स्पीकर्स के साथ ही 70,000 डेलीगेट्स भी शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में 100 से ज्यादा कॉन्फ्रेंस होंगी। इंडिया एनर्जी वीक का यह एडिशन पिछले सभी एडिशन से काफी विस्तृत, विविधतापूर्ण और प्रभावी होगा। संसद के बजट सत्र का आज 8वां दिन है। आज लोकसभा में बजट 2025-26 पर चल रही चर्चा का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जवाब देंगी। वहीं राज्यसभा में बजट पर कल से शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही दोनों सदनों में विभिन्न विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से सांसद अहम प्रश्न पूछेंगे। इसके साथ ही शून्यकाल के दौरान लोकहित से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए जाएंगे। आपको बता दें कि इस वक्त संसद के बजट सत्र का पहला भाग चल रहा है। ये भाग गुरुवार 13 फरवरी को समाप्त होगा। इसके बाद सदन की कार्यवाही अगले महीने 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद अब सरकार बनाने को लेकर मंथन चल रहा है। बहुमत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी में विधायकों और शीर्ष नेतृत्व के बीच बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में 70 में से 48 सीट जीतकर भाजपा लगभग 27 साल बाद सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है। भाजपा विधायक लगातार एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं। कयास लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से वापस आने के बाद दिल्ली के सीएम चेहरे से पर्दा उठ सकता है। वहीं दिल्ली की सत्ता हाथ से निकलने के बाद आम आदमी पार्टी चुनाव विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित किए हुए है। पंजाब के सीएम भगवंत मान आज अपने विधायकों के साथ पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में चुनावी हार पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा स्नान पर्व को लेकर सीएम ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए हुए हैं ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित की जा सके। वहीं प्रयागराज महाकुंभ के मेला क्षेत्र में माघी पूर्णिमा को लेकर यातायात प्रबंधन के लिए कई उपाय किए गए हैं। माघी पूर्णिमा पर्व प्रशासन ने 10 फरवरी की रात 8 बजे से ही महाकुंभ मेला क्षेत्र में प्रशासनिक और चिकित्सीय वाहनों के अतिरिक्त सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया है। ये प्रतिबंध 13 फरवरी की रात 8 बजे तक जारी रहेगा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अलग अलग रूट से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 36 पार्किंग स्थल बनाए हैं।
भारतीय जनसंघ के आधार स्तंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज पुण्यतिथि है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा के नागदा के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1937 में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और 1952 में जनसंघ के महामंत्री बनाए गए। दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि बीजेपी समर्पण दिवस के रूप में मना रही है। बूथ स्तर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और स्वैच्छिक समर्पण राशि एकत्र की जाएगी। इस अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय संगठक वी सतीश पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद को फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।